हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में डिस्कस करने वाली हूँ मैं लिपस्टिक माता को, सरिता जेठू जी को और ये जो हमारी जगत दीदी हैं इनके बारे में भी, और थोड़ा बहुत लप्पू लप्पी के बारे में भी। हालांकि लप्पू लप्पी के अभी मैंने जो रीसेंट व्लॉग्स हैं वो ज़्यादा नहीं देखे हैं, थोड़े बहुत देखे हैं, जो क्लिप्स मेरे सामने आए हैं, जो कि एफबी अगर इधर उधर आए हैं तो उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे सारा कुछ। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन पिट कर लेना, वीडियो को कर देना 20 एक लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो। और अगर आपके पास हाइप का ऑप्शन अभी अवेलेबल है तो रक्षा सेज वाले वीडियो पर मुझे हाइप दे देना, है ना, क्योंकि आज संडे है, इसके बाद तो फिर सारे नए ही आएंगे मंडे से। तो रक्षा सेज पर मैंने जो गोविंदा जी से रिलेटेड एक वीडियो डाला है जो कि सुनीता आहूजा के व्लॉग से रिलेटेड है, तो उस पर आप वो हाइप दे देना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहती हूँ यहाँ पर सरिता और जेठू जी की। तो कल जो कम्युनिटी आई थी जहाँ उन्होंने जगत दीदी से एक सवाल किया था, उसके बाद मैंने उस पर रिएक्ट किया था। मैंने कहा कि उन्होंने ऐसे पूछा है, और मैंने ज़्यादा उस पर लंबी चौड़ी बात नहीं छेड़ी थी, क्योंकि दूसरा टॉपिक बहुत ज़्यादा मैंने कवर किया हुआ था, तो वो वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका था। तो उन्होंने वहाँ पर जो है जगत दीदी से सवाल किया था कि आपने जो ये बोला है, जो कि कोई क्रिएटर कर कर जो आपने बोला है, तो वो हमको बोला है या मतलब किसी और को बोला है, आप वो क्लियर कर दीजिए। अगर हमको बोला है तो वो भी क्लियर कर दीजिए, और नहीं तो फिर जो आप धमकाती हो, हमेशा से जो आप धमकाती आई हो, आप धमकाओ। और इस बार हम भी चुप नहीं बैठेंगे, हम भी अपनी जो सफाई है, जो भी हमें पेश करना होगा वो हम पेश करेंगे, वगैरह वगैरह उन्होंने ऐसा बोला। तो वो चीज़ जब मैंने बताई यहाँ पर आकर वाईटी के ऊपर, तो किसी ने मुझे कमेंट किया था। आप लोग प्लीज़, आप जिसने भी मुझे कमेंट किया था, प्लीज़ आप एक बार और कमेंट कर देना कि वो मैं था या मैं थी, क्योंकि आपको पता है कि मैं नाम भूल जाती हूँ और मुझे डीपी याद रहती है। तो अगर आप मुझे कमेंट करोगे तो मुझे याद आ जाएगा और मैं आपको पिन कर दूँगी, ठीक है ना। तो उन्होंने ये बोला कि यही जब सेम चीज़ मेरे जो ये सब्सक्राइबर हैं उन्होंने बोला कि यही जब सेम चीज़ लप्पू ने इनको लेकर बोली थी कि 4 औरतें थीं, धमका रही थीं, बड़ी बड़ी आंखें कर रही थी, ऐसा बोल रही थी, वैसा बोल रही थी, वो चीज़ मैं नहीं भूल सकता हूँ। उन्होंने मेरे खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग की थी, और लप्पी के खिलाफ उन्होंने प्लानिंग प्लॉटिंग की थी। तो जब लप्पू और पूरी फैमिली चालू हो गई थी इन लोगों के ऊपर, मतलब सरिता और जेठू जी के ऊपर ही, तो वो लोग पूरा ब्लॉग छाप रहे थे, बिना नाम लिए ही छाप रहे थे। तो जब ये लोग सब लोग बोल रहे थे, तब सरिता और जेठू जी ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? तब तो सरिता और जेठू जी ने तुरंत रिश्ता तोड़ दिया था, जिससे थोड़ी देर पहले इन लोगों ने दोस्ती की थी। थोड़े दिन पहले ही व्लॉग्स आए थे, बड़े ही जॉली व्लॉग्स थे, मतलब काफ़ी ये लोग खुश हो रहे थे मिलकर साथ में, मतलब जगत दीदी का भाई और यहाँ से जो सरिता जेठू जी हैं, ये लोग तो काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे अपने व्लॉग्स में। और क्योंकि लप्पू लप्पी और यहाँ से पूरी जो फैमिली है, क्योंकि ये तो पूरे अटैकिंग मोड में आ जाते हैं, सारे एक साथ मिलकर आते हैं, सब कोई व्लॉग छापता है, चाहे छोटा कपूत हो, चाहे माता जी हो, चाहे बड़ा लप्पू हो, सबके सब व्लॉग छापते हैं। तो जब वो छाप रहे थे, वो मतलब अटैकिंग मोड में आ गए थे, वो लोग ग्रुप बनाकर आप पर वार कर रहे थे, आपको उल्टा सीधा बोल रहे थे, बुलवा रहे थे, तब आपने ये सेम प्रश्न क्यों नहीं किया? क्योंकि नाम वहाँ भी आपका नहीं लिया गया था, तो आपने तब ये क्यों नहीं बोला कि ये हमें लेकर क्यों बोला जा रहा है? और तब आपने अपनी सफाई में कोई चीज़ क्यों नहीं बोली कि वहाँ पर हुआ क्या था, किस प्लानिंग प्लॉटिंग की ये बात कर रहा है, गलती वहाँ लप्पू की थी या आपकी थी? तब आपने ये चीज़ क्लियर क्यों नहीं की? तब तो आप इन लोगों से इतना ज़्यादा डर गए कि आपने जगत दीदी और उसके भाई से रिश्ते तोड़ लिए, आपने कम्युनिटी डाल दी। और आज आप जब जगत दीदी ने कुछ बोल दिया है, जो कि उन्होंने भी बिना नाम लिए ही बोला है, तो आप उनसे प्रश्न करने आ गए। ये सेम प्रश्न आपने लप्पू लप्पी एंड फैमिली से क्यों नहीं किया? तब आपने क्यों अपनी सफाई में कुछ चीज़ें नहीं बोली, जो आज आप कह रहे हो कि जगत दीदी अगर कुछ बोलती हैं तो हम लेकर आएंगे। देखो, मैं जगत दीदी की सपोर्टर नहीं हूँ, मैं फिर से बोल देती हूँ, बट यहाँ बात ये हो रही है कि लप्पू एंड फैमिली से इतना डर क्यों, और जगत दीदी से डर नहीं है, तो इसका मतलब आप क्लियर है ना कि कौन ज़्यादा खराब है यहाँ पर? क्योंकि उस बंदे से, क्योंकि वो उसकी पूरी फैमिली आ जाती है व्लॉग बनाने, और वो लोग किसी भी सीमा तक जा सकते हैं, जैसा कि हमने सुना भी था सरिता जी के मुंह से कि ये लोग अपने आप को सही साबित करने के लिए, जो लप्पू है वो किसी भी हद तक जा सकता है, ये बोला था सरिता जी ने। तो इसका मतलब आपको डर लप्पू से ज़्यादा है और जगत दीदी से नहीं, इसलिए आपने जगत दीदी से 1-on-1 करने का मन बना लिया, लेकिन आपने लप्पू से बिल्कुल भी कोई सवाल जवाब नहीं किया। और एक बात और, कि आपने जो कम्युनिटी डाली है, जहां आप स्पष्ट पूछ रहे हो कि वो चीज़ जो आपने बोली है वो हमको बोली है या नहीं, उसी कम्युनिटी में आप सामने वाले का नाम ही नहीं ले रहे हो। ये कैसे हो सकता है? तो इतना खौफ जब इन क्रिएटर्स के बीच में, आपस में, इन ब्लॉगर्स के बीच में है, तो भाई क्या ही बोल सकते हैं फिर। रिएक्शन चैनल वालों को तो मतलब दूर दूर तक बहुत ज़्यादा डर जाना चाहिए ना इनसे, क्योंकि नाम लेने पर तो काफ़ी बवाल होता है। अभी लप्पू लप्पी और इनका पूरा जो फैमिली है, जो सरिता जी के खिलाफ वीडियोस बना रहे थे, सरिता जेठू जी के खिलाफ, इन्होंने एक भी बार इन लोगों का नाम नहीं लिया। और माता जी हैं तो रिएक्शन चैनल वालों को धमकी दे रही हैं और बोल रही हैं कि दम है तो नाम लेकर बताओ, वरना तुम लोग मिक्स्ड हो।
मिक्स्ड हो मतलब तुम मतलब कितनी गंदी लैंग्वेज है माता जी आपकी। मतलब फिर आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि रिएक्शन चैनल वाले आपके बारे में बात करें तो रिस्पेक्टफुली करें। क्यों करें भाई रिस्पेक्टफुली, आप में तो थोड़ी भी रिस्पेक्ट नहीं है। आप इस तरीके की गंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हो। आपके बेटे टाइम टू टाइम करते हैं गंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल, आप करते हो। आज तो आपने हद ही पार कर दी कि मतलब अगर कोई नाम नहीं ले रहा है तो वो मिक्स्ड है, मतलब उसके माँ बाप और इनका कुछ अता पता नहीं है, ये बोल रहे हो आप। इस हिसाब से तो आप लोग भी किसी का नाम नहीं लेते। आप लोग भी वो चार औरतें कर रहे थे, आपने तो किसी का नाम नहीं लिया। और लप्पू क्या बोल रहा था, पागल चट्टी गू चट्टी ये सब बोल रहा था। वो भी बोलता है तो इंटरनेशनल जीजा बोलता है। उसने एक नामकरण कर दिया था जूस वाली करके, तो आपका पूरा खानदान जूस वाली करके उसी रात को लाइव लेकर आ गया था। तब आप लोग क्या होते हो, तब आप लोग एक के होते हो या चार की होते हो। मतलब आप लोग इतनी असभ्यता फैलाते हो वाईटी के ऊपर आकर, इतनी गंद आप डालते हो, आपकी जो लैंग्वेज है वो इतनी गंदी है, आपके शब्द इतने गंदे हैं, फिर आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि सामने जो रिएक्शन देने वाला बैठा है वो वेल एजुकेटेड वे में बहुत ही सभ्य भाषा में आपको जवाब दे। हालांकि आप लोगों के लिए वो वेल एजुकेटेड होता है, टच गुड होता है। और अब भी तो भाई साहब हिंदी की भी क्या कहते हैं वो कर दी आप लोगों ने। मतलब आप हिंदी का गाना नहीं समझ पा रहे, इमली का भुट्टा, इमली का भुट्टा। माता जी आप प्रिंसिपल हो, ये शिक्षा दे रहे हो आप अपने स्कूल के बच्चों को। आपके स्कूल के बच्चे तो सारा कुछ जानते होंगे, मिक्स्ड क्या होता है, एक का क्या होता है, चार कैसे होते हैं, है ना। ये सब तो जानते होंगे आपके स्कूल के बच्चे, क्योंकि वहां पर पढ़ाई से ज्यादा यही शिक्षाएं दी जा रही होती हैं। और आज आप झंडा लेकर आ रहे हो किसी का भी। आपके तो मतलब क्या बताऊं, इतने वीडियोस कल से जो शेयर हो रहे हैं ना, उसके अलावा मुझे डीएम्स में ना जाने कितने आपके पुराने वीडियोस शेयर हो रहे हैं। और मुझे पता है धीमे धीमे आप वो सारे डिलीट करने का प्रयास करोगे। एक टाइम पर मतलब ये हाल थे कि आप अपने बेटे को लेकर ये बोल रही थी और बेटे बहू को लेकर ये बोल रही थी कि इसने परेशान कर रखा है, दूसरी शादी में हमारे इतने अरमान थे कि हम दूसरे बेटे की शादी में सब कुछ वो करेंगे जो हम पहले वाले में नहीं कर पाए, तो इसने हम लोगों को परेशान कर कर रखा है, टॉर्चर कर कर रखा है। और जो लप्पी है जिसकी आप गुणगान गाती हो, जो सीता जैसी नारी है, उसके लिए आप बोल रहे हो कि वो इतनी बेकार औरत है कि वो अपने पति के लिए अलग से खाना बनाती है और लप्पू वो खाता है। लप्पू हमारे घर में जो खाना बन रहा है वो नहीं खाता है। और ये सारी बातें हम दिखाने की कोशिश नहीं करना चाहते थे वाईटी पर, लेकिन अब हमें दिखानी पड़ रही हैं। और एक चीज़ और माता जी के इन भाषणों से साबित होती है कि जो लप्पी है वो झूठा रोती है, रोने का झूठा नाटक करती है। लोग तो सोच ही रहे थे कि ये नाटक करती है, मतलब लोगों को शक था, हम सब रिएक्शन वालों को और जो ऑडियंस है उनको शक था, लेकिन अब तो वो यकीन में बदल चुका है। क्योंकि माता जी खुद अपने व्लॉग में बोलती नजर आ रही हैं। पुराना उनका व्लॉग है जो कि काफ़ी वायरल हो रहे हैं, सारे क्लिप्स आप देख सकते हो वाईटी के ऊपर, जिसमें ये बोलती नजर आ रही हैं कि ये लोग झूठा रोने का नाटक करके लप्पी सिंपति ले रही है, जबकि असलियत ये है कि ये अपने पति का अलग खाना बनाती है, उसको खिलाती है, और हमारा जो घर का खाना बन रहा होता है वो नहीं खाने दे रही है लप्पू को। इतनी ज़्यादा इसने यहाँ पर मतलब परेशानी क्रिएट कर रखी है। तिलक चढ़ रहा है छोटे बेटे का, उससे प्रॉब्लम थी लप्पी को, जिसकी वजह से काफ़ी लड़ाई झगड़े घर में हो रहे थे। तो माता जी के अकॉर्डिंग जो वो रो कर सिंपति ले रही थी वो ड्रामे थे, मतलब 1 साल पहले के ये ब्लॉग से हैं सारा कुछ। तो इसका मतलब जो आज भी लप्पी रोती है, कितने सारे व्लॉग्स में वो रोती है और थंबनेल पर होता है कि लप्पी इमोशनल हो गई, लप्पी रो दी, लप्पी ये लप्पी वो, तो ये जानबूझकर कराया जाता है। ये लप्पू रुलाता है लप्पी को कि तुम रो और तुम्हारे रोने से बहुत कुछ फायदे हमें होंगे। तो यानी कि वो पूरी एक्टिंग है। जो हम लोग सोचते हैं कि लप्पी करती है वो एक्टिंग है, ये तो साबित हो रहा है ना माता जी की बातों से। और माता जी आज उसी बहू की भैया ढाल बनी हुई है, ढाल। आज माता जी के घर में जो कुछ भी हो रहा है तो उसका पूरा क्रेडिट लप्पी को, लप्पी बिल्कुल सही है। और जो भी इनके घर में प्रॉब्लम्स आई थी, जो लप्पी खाना बना रही थी उस पर भी जो है जगत दीदी ने शायद जादू कर दिया था, तो इसलिए लप्पी जो है लप्पू को खाना खाने नहीं दे रही थी। छोटे बेटे के शादी में जो भसड़ लप्पू फैला रहा था उसके लिए भी जगत दीदी ने उसको गाइड किया था और लप्पी को भी गाइड किया था। और लप्पी क्योंकि इतनी सीधी सादी है कि वो जगत दीदी की बातों में आ गई थी, ऐसे ही कुछ। और एक व्लॉग और मेरे सामने आया था, एक क्लिप और मेरे सामने आई थी, किसी ने मुझे इंस्टा पर भेजी थी, जिसमें लप्पी से जो इनकी लिपस्टिक माता है वो पूछ रही हैं कि तुम क्या चाहती हो, तुम क्यों ये कर रही हो, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, मतलब पूछ रही थी। शादी से ही रिलेटेड कुछ था, शादी में कुछ बवाल तब हुआ था, शायद तब का वो वीडियो है। तो उसमें लप्पू बोल रहा है कि फ़ोन काट दो, मम्मी से बोल दो कि हमसे कुछ मत कहिए, इनसे बात करिए। उसमें लप्पी स्माइलिंग फेस के साथ बात कर रही है। और अलग से समझ में आ रहा है कि ये जो है मिली भगत है लप्पू और लप्पी की, ये जानबूझकर क्रिएट किया जा रहा है ड्रामा, ताकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर अर्न किए जा सके, ताकि वीडियो वायरल किया जा सके।
तो ये सब जब कांड आप लोग करके बैठे हो अपने ही घर में, और आप आज दूसरों पर उँगलियाँ उठा रहे हो, दूसरों को उल्टा-सीधा बोल रहे हो, और लैंग्वेज तो आप लोगों की बहुत ज़्यादा गंदी है। उसके बाद आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि जो ट्रोलिंग है वो आपकी नहीं होनी चाहिए, वो सामने वाले की होनी चाहिए। और आप उस सामने वाली का भी तो नाम नहीं लेते हो ना। उसको भी आपने बोला कि गलती किसी और की है, ट्रोल हमें किया जा रहा है, तो उसका नाम लीजिए ना, वरना आप भी एक की नहीं, ऐसा होगा। क्योंकि आपके जो शब्द हैं हम तो उसी को आपको उलट कर दे रहे हैं। क्योंकि इस तरीके की सभ्यता भाई हमारे ना तो स्कूल में सिखाई गई और ना ही हमारे घर में, है ना? आप लोगों के घर में तो बहुत अच्छी-अच्छी शिक्षाएँ दी जाती हैं, वो तुम देख रहे हैं। चाहे वो आपके कपूतों में हो और चाहे आप में खुद, है ना? तो भाई क्या ही बोलूँ मैं, अब देखती हूँ और ज़्यादा व्लॉग्स जितने भी हैं, देखकर फिर रात तक, शाम तक रिएक्शन आएँगे। दोपहर में, शाम को, रात को, कभी भी आ सकते हैं जब मुझे टाइम मिलेगा। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।